अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहनवाज़ अली कादरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि एक हाई प्रोफाइल केस है दुआ ज़हरा का। जो केस है वो शुरू से ही जो है पेचीदा है और उलझता ही जा रहा है। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट इस केस में कुछ सामने आई हैं। पहले मैं वो आपको बता दूं या इससे पहले ये बताऊं कि ये जब ये केस शुरू हुआ तो शुरू से ही ये सोचा जा रहा था और अहले खाना की जानिब से ये बयान दिया जा रहा था कोई गैंग इसमें इन्वॉल्व है। और ज़हीर नामी नौजवान का जब जिक्र आया तो कहा जा रहा था कि ज़हीर जो है किसी गैंग का हिस्सा है। तो जिस तरीके से दुआ को यहाँ से लेकर जाया गया उससे वाज़े तौर पर अंदाज़ा हो रहा था कि इस सारे काम के अंदर कोई और मुलव्वस है, सिर्फ ज़हीर अकेला नहीं है। इब्तिदाई तौर पर जब तफ्तीश हुई थी तो ये सामने आया था कि ज़हीर से पहले भी कराची आ चुका था और जब भी वो कराची आता था तो सिंध की हदूद में दाखिल होने से पहले वो अपना मोबाइल फ़ोन जो है स्विच ऑफ कर देता था। यानी कि वो इतना प्रोफेशनल था कि उसको पता था कि अगर मैं मोबाइल ऑन रखूँगा तो उसकी जो लोकेशन है वो ट्रेस हो जाएगी। उसके बाद फिर जो है जिस दिन ये दुआ ज़हरा को कराची से लेकर गए उसके कुछ पुलिस की जानिब से सीडीआर अदालत में पेश किया गया जिसमें ज़हीर की जो लोकेशन कराची में दिखाई दी गई थी। ताहम अब जो मज़ीद ये चीज़ सामने आई है कि जो दुआ है वो ज़हीर से अलग हो चुकी है और उसने एक रात जो है अपने रिश्तेदार के घर गुजारी है और उसने अदालत में ये बयान दिया था कि उसकी जो ज़हीर थे लड़ाई हुई है और उसने बड़ी मुश्किल से अपने रिश्तेदार के घर पनाह ली और वो रात गुजारी और अब उसको शेल्टर होम भेज दिया गया है। एक चीज़ और इस सारे केस में सामने आ रही है कि कुछ सीनियर जर्नलिस्ट ये बताते हैं कि इस केस को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। आज अदालत के अंदर पेशी हुई और पेशी के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिससे ये लगता है कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो पैसे लेकर जो है इस केस को ख़राब कर रहे हैं। तमाम ये हतमी तौर पर चीज़ बिल्कुल अभी इल्ज़ाम है, साबित नहीं हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ सीनियर जर्नलिस्ट इस पर तबसरा करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि कोर्ट का जो मैटर होता है वो ख़ासा हसास होता है और इसकी रिपोर्टिंग ख़ासी हसास होती है। और जो कोर्ट के मंजे हुए जो रिपोर्टर्स हैं और ख़ास तौर पर टीवी के और अखबार के, वो बहुत हसासियत के ज़रिए जो है ये सारा वाक़या अदालत की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको रिपोर्ट करते हैं। लेकिन जिस अंदाज़ से दुआ ज़हरा के केस को जो यूट्यूबर्स हैं और नए जो आने वाले सहाफ़ी हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं वो ख़ासा लम्हा फ़िक्रिया है और केस जो है मज़ीद उलझता जा रहा है। एक टीम जो ज़हीर को गिरफ़्तार करने गई थी वो अब तक नहीं लौटी है। ज़हीर अपने साथियों के हमरा फ़रार है, अब तक गिरफ़्तार नहीं हो सका है। इससे कबल जो है ज़हीर को पता था कि उसको गिरफ़्तार किया जाएगा, उसने बेल ले ली थी, लेकिन जो उसकी बेल थी वो ख़त्म हो चुकी है और अब ज़हीर जो है फ़रार है। तो अब केस बहुत जो है मुख्तलिफ़ डायरेक्शन में जाता जा रहा है। अगर ज़हीर यहाँ पर कराची गिरफ़्तार होकर आता है तो वो क्या बयान देता है कराची पुलिस को, ये अभी अब देखना होगा। इस केस की रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं तो बहुत एहतियात से करें कि कोई केस जो है उस पर ये असरअंदाज ना हो और ऐसा ना हो कि कोई हम ऐसी बात कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर ऐसी बात हो जाए जिससे इसके केस को नुकसान पहुँचे, दुआ को नुकसान पहुँचे। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि इस पर रिपोर्टिंग ज़रूर करें, लेकिन बहुत एहतियात से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।